पहली मुलाकात। राज एक छोटे शहर का सीधा सादा लड़का था। बीए की पढ़ाई कर रहा था। घर की हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन सपने बड़े थे। उसका सपना था कि वो कुछ ऐसा कर जाए जिससे लोग उसे याद रखें। लेकिन आजकल उसका ध्यान किताबों से ज्यादा नेहा की तरफ था, वही लड़की जो कुछ हफ्तों पहले ही उनके कॉलेज में एडमिशन लेकर आई थी। नेहा खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी सादगी और मुस्कान लोगों को अपनी ओर खींचती थी। लड़के लाइन में खड़े थे उससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन नेहा थी कि किसी को खास तवज्जो नहीं देती थी। राज ने पहले ही दिन सोच लिया था, ये लड़की मुझे चाहिए। लेकिन कैसे? भाग 2 योजना की शुरुआत। राज जानता था कि सीधी बात करने से नेहा इम्प्रेस नहीं होगी। वो उसके जैसे कई लड़कों को हर रोज देखती थी। उसे अलग करना होगा खुद को। उसने सबसे पहले नेहा की रुचियों का पता लगाया। पता चला नेहा को पढ़ना, कविताएं सुनना और पेड़ों के नीचे बैठकर चाय पीना बहुत पसंद है। राज ने तुरंत लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। वहीं नेहा भी आती थी। धीरे धीरे वो कोशिश करने लगा कि जब भी नेहा आए वो वहां पहले से मौजूद हो। एक दिन नेहा पास बैठी और राज की कॉपी में झांका। उसने देखा कि राज कविता लिख रहा था। तुम मुस्काओ जैसे बहारें मुस्काती हैं, तुम चलो जैसे हवा के झोंके बहक जाते हैं। नेहा ने मुस्कुरा कर पूछा, ये तुम्हारी लिखी है? राज ने नजरें झुका लीं और कहा, बस कोशिश कर रहा हूँ। वहीं से उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। भाग 3 दोस्ती से प्यार तक। अब नेहा और राज हर दिन लाइब्रेरी में मिलने लगे। कभी किताबों की बातें होती, कभी कविताएं, तो कभी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव। धीरे धीरे राज को लगने लगा कि अब उसे अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देनी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नेहा किसी भी रिश्ते को लेकर गंभीर थी। उसने पहले ही कहा था, मुझे टाइम पास करने वाले लोग पसंद नहीं। राज ने सोचा, अगर मैं उसे सच्चा प्यार दूं, उसकी रिस्पेक्ट करूं, तो शायद वो हाँ कर दे। वो उसके लिए छोटे छोटे नोट्स, फूल और इमोजी से भरे मैसेज भेजने लगा, बिना कोई सीमा पार किए। भाग 4 इम्तिहान। एक दिन नेहा ने राज से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बाकी लड़कों की तरह तुम भी सिर्फ एक हाँ सुनना चाहते हो या सच में कुछ महसूस करते हो? राज ने कहा, नेहा, तुम्हारी हाँ से ज्यादा मुझे तुम्हारा यकीन चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब तुम मुस्काओ तो तुम्हें पता हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ हर वक्त, हर हाल में। नेहा चुप रही और चली गई। राज का दिल टूट गया। उसने उस दिन के बाद नेहा से बात करना बंद कर दिया, लेकिन वो अब भी लाइब्रेरी जाता, अब भी वहीं बैठता, बस चुपचाप। भाग 5 सच का असर। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज जल्दी बंद हो गया। राज छत के कोने में अकेले बैठा था। नेहा आई और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, तुम सच में अलग हो जब सब मुझसे प्यार की बातें करते हैं। तुमने मेरी परवाह की जब मैं खामोश हुई। तुमने पीछा नहीं किया। मैं सोचने लगी कि तुम्हारा प्यार सच में अलग है। राज की आंखों में चमक थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, शायद मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। भाग 6 नया रिश्ता। अब नेहा और राज का रिश्ता शुरू हो गया। दोनों ने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। राज ने सीखा कि किसी लड़की को पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना, उसकी इज्जत करना और वक्त देना। नेहा ने सीखा कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता, किसी किसी के दिल में वाकई सच्चा प्यार होता है। भाग 7 एक संदेश। कई साल बाद दोनों की शादी हो चुकी थी। उनके पास एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने रखा कविता। राज जब भी कॉलेज के बाहर से गुजरता वो वहीं बैठ जाता जहां नेहा से पहली बार बात हुई थी। वो अक्सर अपनी बेटी से कहता, किसी को दिल से चाहो तो पहले खुद को उसकी नजरों में सच्चा साबित करो। इज्जत से जीता गया प्यार उम्र भर साथ निभाता है। सीख, किसी लड़की को पटाने का असली तरीका है उसका भरोसा जीतना।
उसकी भावनाओं का सम्मान करना और धैर्य रखना। यह कहानी बताती है कि प्यार टाइम पास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। कई लोग पूछते हैं, लड़की को पटाने का सही तरीका क्या है? तो जवाब सिर्फ इतना है, भरोसा, इज्जत और सच्चाई। आज की कहानी सिर्फ एक लड़के के प्यार की नहीं थी, बल्कि उस सफर की थी जो किसी के दिल तक पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करें कवारी कहानियाँ, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपके दिल की आवाज होती है। अगली बार मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक दिल से जिए और प्यार को समझें।